जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठ रहे हैं तो कहीं विधायक पर पुलिस में मामले दर्ज हो रहे हैं। ऐसा ही वाकया देखने को मिला नवलगढ़ से कांग्रेस विधायक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार राजकुमार शर्मा के खिलाफ। विधायक के खिलाफ राजधानी जयपुर के गांधीनगर थाने में एक मामला दर्ज हुआ है। दरअसल विधायक के ऊपर मकान पर कब्जा करने और धमकाने के आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि एफआईआर डॉक्टर शिव गौतम और राजश्री गौतम के द्वारा दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने मामले को विधायक से जुड़े होने के कारण सीआईडी सीबी को पुलिस मुख्यालय में जांच के लिए ट्रांसफर कर दिया है। दरअसल मामला एक ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। परिवादी शिव गौतम के अनुसार ट्रस्ट की जमीन की रजिस्ट्री उनके और उनकी पत्नी राजश्री गौतम के नाम पर है और विधायक ने उस पर अवैध कब्जा कर रखा है। इसी मामले को लेकर राजकुमार शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सफाई दी और उन पर लगे आरोप को उन्होंने निराधार बताया। आइए आपको भी सुनाते हैं राजकुमार शर्मा ने क्या कहा। नमस्कार। आज जिस स्थान पर हम लोग बैठे हैं ये श्री विद्या कल्याणम चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑफिस है और उनके संस्थापक आचार्य द्विजेश जी का पैतृक निवास है। मेरे साथ जो बैठे हैं डॉक्टर कमल चंद शर्मा जी, पूज्य श्री संस्थापक अध्यक्ष थे और उस ट्रस्ट का मुझे कार्यकारी अध्यक्ष उन्होंने नियुक्त किया और सचिव के रूप में डॉक्टर कमल चंद शर्मा जी को उन्होंने नॉमिनेट किया। और ये ट्रस्ट बनाने का उनका ख्याल आज का नहीं है। उनसे जो बड़े भ्राता स्वर्गीय आचार्य हरि जी, उनके सोच थी, दोनों भाइयों की सोच थी। कई सालों से कई चेहरों पर उनकी नज़र गई। बहुत से लोगों को कहा, परिवार के लोगों को भी कहा और उनके शिष्यों के अंदर भी, शिष्यों के अंदर डॉक्टर कमलकांत जी 40 साल से, लगभग 40 साल से उनके पास में हैं। जयपुर कॉलेज के अंदर ही उन्होंने अध्ययन भी किया और अध्यापन का कार्य भी किया और अभी लगातार 40 साल से संपर्क में उनके सेवा में हैं। और मेरा भी सौभाग्य है कि पिछले 30 सालों से जब मैं प्री आयुर्वेदिक टेस्ट देने के लिए जयपुर कॉलेज में मैंने प्रवेश लिया और उस समय प्री आयुर्वेदिक टेस्ट के लिए एक संस्कृत बचाओ आंदोलन चला था। उसके समय मेरा परिचय आदरणीय पूज्य श्री द्विजेश शर्मा जी से हुआ मेरा, और उसके बाद इन दोनों ने मुझे संघर्ष के लिए प्रेरित किया। मैं ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये 3-4 साल या 2 साल या 5 साल के रिश्ते नहीं हैं। 40 साल से ये उनके साथ है, 30 साल से मैं हूँ। और हम सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य श्री आचार्य द्विजेश जी के सानिध्य में, उनकी प्रेरणा से हजारों बच्चों ने अपना जीवन बनाया है। वो शुरू से ही परमार्थ के लिए काम करते थे। जयपुर कॉलेज में कोई भी बच्चा ऐसा जिसके पास फीस नहीं होती थी तो उसको फ्री पढ़ाया करते थे, लेकिन फ्री पढ़ाने के बाद में उससे काम भी कराया करते थे। वो इसलिए कि ये काम एक दिन इसलिए करा रहा हूँ तुमसे, ताकि तुम्हें भविष्य में ये नहीं लगे कि मैं फ्री में पढ़ाऊँ, फोकट में पढ़ाऊँ। तो 6 दिन उसको फ्री पढ़ाते थे। एक दिन काम भी किस तरह का, पौधों में पानी दिलाना है, गाय माता के चारा डलवाना है, इस तरह का काम जो होता था। बहुत से उनके शिष्य आईएएस बने हैं, जयपुर कॉलेज से निकलकर आईपीएस बने हैं, आरएस बने हैं, कई एडवोकेट्स हैं, इंजीनियर हैं, अच्छे बिजनेसमैन बने हैं, अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति के अंदर बड़ा नाम किए हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़कर, ऐसी शख्सियत के साथ जुड़कर हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अभी समाचार पत्रों में आज काफ़ी खबरें छपी हैं, उससे पहले भी सोशल मीडिया पे भी चली हैं चीज़ें। तो 2 प्रकार की खबरें चली हैं। आज से 4-5 दिन पहले भी एक खबर चली और कल भी एक खबर चली। पहले जो खबर चली वो व्यक्तिगत खबर थी और व्यक्तिगत लांछन, व्यक्तिगत आरोप पिछले 21-22 साल से मैं झेलता रहा हूँ। चुनाव से पहले आपको सबको पता है कि पिछले चुनाव के अंदर भी किस तरह से षड्यंत्र रच के और नवलगढ़ के अंदर एक लेडी को वहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया और उसके बाद के अंदर जो भी कानून के हिसाब से जो भी इंक्वायरी हुई उसके अंदर हम लोग निर्दोष पाए गए और हमें बाइज्जत बरी किया गया। विश्वविद्यालय के समय भी यही चला।
तो वो मेरा व्यक्तिगत मामला था, उसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई। ये सामाजिक आरोप मेरे पे पहली बार लगा है, क्योंकि ट्रस्ट के साथ जुड़कर अपने आप को मैं अभी भी कह रहा हूँ कि सौभाग्यशाली मानता हूँ। और हमारा ट्रस्ट कोविड के अंदर भी सबसे पहले 21 लाख रुपए नवलगढ़ के अंदर देने वाला श्री विद्या कल्याणम चैरिटेबल ट्रस्ट था, जिसको माननीय हमारे कलेक्टर ने झुंझुनू जिले में सबसे बड़ा दान करने वाले एक ट्रस्ट को सम्मानित किया गया। वांग में मनसी प्रतिष्ठा मनो में वाची प्रतिष्ठितम सत्यम वदामि अमृतम वदामि अवतु माम अवतु आचार्यम अवतु। मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि मैं सत्य बोलूं और अमृतमय बोलूं। कुछ बातें समय गुजर जाने के बाद याद आती है और कुछ बातें खुद पर गुजर जाने के बाद याद आती है। माहौल की अपेक्षा करके कुछ लोग साथ नहीं देते, साथ देने वाले कभी माहौल की अपेक्षा नहीं करते। हकीकत आदरणीय विधायक महोदय ने जो कही वो 100% बातें सत्य हैं कि इस बिल्डिंग पर, इस ज़मीन पर, इस भवन पर पहले दिन से लेकर के आज दिनांक तक आचार्य द्विजेश सिंह का और उनके परिवार का आधिपत्य अधिकार रहा है और है। हम लोग जैसा कि वो बता रहे हैं कि हम लोगों ने कब्जा कर रखा है, हमने कोई कब्जा नहीं कर रखा है। ये कब्जा शुरू से था, उस कब्जे को बरकरार रखा हुआ है। उन्होंने कभी भी इस पर आकर के उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये हमारी बिल्डिंग है, हम इसमें रहेंगे। आचार्य जी ने 100 बार उनसे निवेदन किया कि आपके नाम ये बिल्डिंग जो ये भवन है इसका आप निराकरण करवा लीजिए और आगे भविष्य में इस प्रकार की कोई आप लोगों के सामने कभी कोई दिक्कत नहीं आए। और ये मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि ये गौतम निवास किसी भी हालत में नहीं बनेगा, ये विद्या निवास ही रहेगा। संकल्प है हमारा, संकल्प है। नहीं बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कह रहे थे आचार्य जी, उनको कहा और इसकी मैं व्यवस्था करूँगा। आप लोगों के नाम मेरे जो जिस मकान में वो रह रहे हैं वो आचार्य जी के नाम, पूज्य श्री के नाम है, उसको आप ट्रांसफ़र करवा लीजिए और उनको जो मुझे देना है वो मैंने आप लोगों को बहुत कुछ दे दिया है। अब कोई ऐसी विषय नहीं रहा कि जिसकी वजह से आप इस पर अपना अधिकार जमाएं। तो उस दृष्टि से आप लोगों को इससे अपना अधिकार या जो नाम है उसको आपको त्याग कर देना चाहिए। उनको बहुत सहजता से, बहुत नम्र निवेदन के साथ समझाया, लेकिन सर हमेशा अंतिम समय तो उनको मालूम नहीं था कि मैं 15 दिन में वापस हॉस्पिटल से नहीं आऊँगा, क्योंकि जब यहाँ से गए तो बिल्कुल 100% स्वस्थ थे वो और किसी को भी ऐसा नहीं था कि ऐसा होगा। और ये कहना कि उनकी स्मृति नाश हो गया था या बहरे हो गए थे या उनको दिखाई देने कम हो गया था, भगवान से ये 1000% असत्य है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।